हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स का इस ट्यूटोरियल से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन अब आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं रह गया है। हम इसे ज्योग्राफी में लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं। वास्तव में ग्लोब से ही बना है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब मीन्स आप मान सकते हैं पूरी दुनिया, और ग्लोबलाइज का मतलब पूरी दुनिया को एक साथ लेके आना, मतलब द कमिंग टुगेदर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, that is interlinking the different countries, that is integration of different countries is called globalization। ठीक है। और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने स्टडी किया था कि ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन्हीं दोनों की वजह से ये संभव हो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल है। वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। डायलॉग हम स्थापित कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, कॉर्नर में, और हम पहुंच भी सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, और जहां हम कनेक्ट नहीं हो पाते थे लोगों से, अब कनेक्ट हो पाते हैं। तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिकॉज ऑफ द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा इकोनॉमिक नज़र से अगर हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, द कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर, दे आर इंटीग्रेटेड। अब उसकी वजह भी हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेस बाउंड है। आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, दैट इज़ वाई द कंट्रीज डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज आल्सो फॉर द सप्लाई ऑफ दोज रिसोर्सेज। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखें और इकोनॉमी एक एनालिसिस इकोनॉमिक करें तो हम देखेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रेड, ओके, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। ट्रेड की वजह से पहले भी पीपल फ्रॉम वन कंट्री यूज टू गो टू द अनदर कंट्री, और अब भी वही हो रहा है। यानी फॉरेन ट्रेड की वजह से कंट्रीज से कनेक्ट करती हैं, संबंध स्थापित करती हैं। लोग एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, और फॉरेन ट्रेड के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। और एमएनसीज ने तो इस ग्लोबलाइजेशन को एक नया रूप दे दिया है बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि एमएनसीज का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इट इज़ नॉट डन इन वन कंट्री, इट इन्वॉल्व्स मैनी कंट्रीज़, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड एमएनसीज़ का जो ऑपरेशन है, ये न्यू कल्चर है आज की मॉडर्न इकोनॉमी का एमएनसी, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। एज कंज्यूमर्स इन टुडेज़ वर्ल्ड, मतलब आज की दुनिया के कंज्यूमर्स की हम बात करें। आप जानते हैं कंज्यूमर्स जो चीज़ों को खरीदते हैं उसके बाद उसे यूज करते हैं, वो दोबारा उसे सेल नहीं करते हैं, दैट इज़ दे कंज्यूम दोज थिंग्स। और वी कैन से, थोड़ा सा और हम एडवांस पे जाएँ तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स वो होते हैं जो चीज़ों को खरीदते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। तो एंड कंज्यूमर्स इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के दुनिया के कंज्यूमर की बात करें, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें तरह तरह के गुड्स की चॉइस मिलती है। मतलब कोई भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि इस कंपनी का लें कि उस कंपनी का लें। इसी तरह से सर्विसेज हैं। अब आपको शूज़ खरीदने हैं, अब शूज़ में एडिडास है, नाइक है, भारत के भी हैं, लखानी है, तो विदेशी ब्रांड भी अवेलेबल है और देशी ब्रांड भी अवेलेबल है, और हमें खरीदने शूज़, तो सो मैनी वेराइटीज़। और इसी प्रकार सर्विसेज हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको सर्विसेज का यूज़ करना है, आपको सिम खरीदना है, तो किस कंपनी का खरीदें? बीएसएनएल का खरीदें जो कि एक इंडियन है, या वोडाफोन खरीद लें, या हम एयरटेल खरीद लें जो कि एक इंडियन है, जियो का ले लें जो कि इंडियन है। तो इनकी सर्विसेज हमें लेनी है। इतनी सारी चॉइसेस आज हमें अवेलेबल होती हैं। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मान लीजिए आपको कैमरा लेना है, वो भी लेटेस्ट मॉडल लेना है, मोबाइल फ़ोन्स लेने हैं, आपको टेलीविजन्स लेने हैं, तो आपको मार्केट में वो ब्रांड्स मिल जाएंगे जिन्हें हम वर्ल्ड के लीडर्स में गिनती करते हैं। मतलब हु आर द लीडर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, वो सब हमारी रीच में है। एक मार्केट में हम जाते हैं और हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक टाउन की मार्केट में भी आपको मोबाइल फ़ोन्स डिफरेंट ब्रांड के मिल जाएंगे, टीवीज़ मिल जाएंगी, एलजी हो, सैमसंग हो, जो हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश की हैं। तो क्या है ये? मतलब दुनिया भर के देशों की चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं। इज़न्ट इट ग्लोबलाइजेशन? कितनी आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं, आज ख़त्म होती हैं, एक हफ्ते के अंदर फिर आ जाती हैं। शिपमेंट इतना तगड़ा होता है, इतना फास्ट है,
एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स की बात करिए, गाड़ियों की बात करिए, हर सीजन में नई नई ऑटोमोबाइल्स आपको देखने को मिलती हैं इंडियन रोड्स पे। गॉन आर द डेज, वो दिन गए व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स। जब भारत में एम्बेसडर, हालांकि तो भारत का प्रोडक्शन था, फिएट जैसी कारें अवेलेबल थी जो इंडिया में बना करती थी। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की लगभग सारी टॉप कंपनीज की कारें आज हमारे देश में बिकती हैं, लोग खरीदते हैं। और यही नहीं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था तमिलनाडु एक हब बनता जा रहा है, चेन्नई। अब पुणे भी डेवलप हो रहा है एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में, ड्यू टू द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में ब्रांड्स आपको अवेलेबल है, दैट इज़ एक्सप्लोजन, भरमार पड़ी हुई है ब्रांड्स की। कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स, इस तरह से और गुड्स में भी आपको मिल जाएंगे अदर ब्रांड्स। फ्रॉम शर्ट्स, टेलीविजन, शर्ट्स खरीदनी हो, ब्लैकबेरी खरीदनी है या कोई अदर ब्रांड खरीदना है, सब आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि फ्रूट जूसेस भी आपको पैक्ड अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे। सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब कोई ऐसी घटना जो आपको किसी चमत्कार से कम ना लगे। तो ये जो कुछ आप ब्रांड्स की भरमार मार्केट में देखते हैं, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ 1991 से मार्केट्स ओपन होना शुरू हुई हैं, उसके बाद से तो ये एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। यू वुडंट हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट्स इवन 2 डिकेट्स। अगर हम 20 साल पहले भी चले जाएं, अब चूंकि ये 2006 में छपी है, तो 15 साल आप और जोड़ लीजिए, तो 3 दशक पहले भी चले जाएं, आपको सारी चीज़ें ना मिलती। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स, देखते देखते हमारी मार्केट्स पूरी तरह बदल चुकी हैं। जो कभी इंडियन गुड्स बेचा करती थी, आज दुनिया भर के गुड्स बेचती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, हमारा कंट्री एक, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हमारे देश में आ रहे हैं। इजंट इट ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ विद अदर कंट्रीज़। कंट्रीज़ का आपस में मेल जोल इतना अधिक पहले नहीं था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट के सीन है। अब यहाँ देखिए तमाम भरमार पड़ी हुई विदेशी ब्रांड्स की। और आप जानते हैं कि जब विदेशी ब्रांड्स भारत में आते हैं तो उसी प्रोडक्ट्स को बनाने वाले जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं उन्हें कम्पीट करना पड़ता है। एमएनसीज बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी भी होती हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे बुक में क्या दिया गया। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये जो मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब कभी इंडियन गुड्स बिका करते थे और दुनिया भर के ब्रांड्स बिकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम समझ सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब किन वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ, इसका लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस, मतलब हम इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आप कह सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा असर तो कंपटीशन का होगा, निश्चित है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और पढ़ भी चुके हैं आप इसके बारे में। इसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।